आखिरकार जो पब्लिक चाह रही थी वही हुआ। अंकल आंटी जी ने कुछ दिया अपनी पोतियों के लिए जवाब। क्या दिया है पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर। सपना स्नैपी गर्ल्स ने खेली इतनी बड़ी चाल, सच्चाई सामने आ चुकी है। सपना ने लप्पू भैया यानी जगत भैया का फुल सपोर्ट किया है इस कंट्रोवर्सी में। सपना का हाथ था जगत भैया को फंसाने का। आखिरकार सच्चाई क्या है? आकांक्षा ने सपना की भी पोल पट्टी खोल दिया। आखिरकार सपना को सच बोलना ही पड़ेगा। सपना के सास ससुर ने भी दे दिया है सपना को जवाब। आखिरकार क्या है सपना की गलती? सपना की भोली सूरत के पीछे छुपी है बहुत बड़ी सच्चाई। सपना ऐसी निकलेंगी, हमें ये उम्मीद नहीं थी। सपना भोली हैं, अच्छी हैं, अपनी लाइफ जी रही हैं, ठीक है, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऑफ कैमरा क्या चल रहा है सपना के माइंड में? क्या माइंड गेम खेल रही है सपना? सपना ने जगत भैया को इस तरीके से पढ़ाया है। स्नैपी गर्ल्स सपना की बात करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस गेम में सपना स्नैपी गर्ल्स भी शामिल हैं। आखिरकार सपना का नाम क्यों आया है बीच में? तो क्या है आखिरकार सच्चाई? वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ दोबारा से रिएक्शन वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने कल आकांक्षा की वीडियो देखी थी, उसने साफ साफ बोला था सपना स्नैपी गर्ल्स तुमसे बोल रही हो, तुमको सारी सच्चाई पता है सचिन के बारे में, यानी जगत भैया के बारे में सारी सच्चाई पता है। सपना स्नैपी गर्ल्स तुम आओ और बोलो अपनी वीडियो में। ये बात किसने बोली है? आकांक्षा ने। क्या ये बात आकांक्षा ने सच बोली है या फिर झूठ बोली है? सपना स्नैपी गर्ल्स बोलती हैं मुझे किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, मुझे किसी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, मुझे अपनी बच्चियों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे खुश रहना है। बहुत दुख झेल लिए, अब मुझे खुशी खुशी अपना टाइम काटना है, ठीक है। सपना स्नैपी गर्ल्स का ये कहना है। लेकिन इधर से जहाँ कंट्रोवर्सी छिड़ रही है, जगत भैया, जगत दीदी, मनीषा, आकांक्षा, इन सब की कंट्रोवर्सी छिड़ रही है, वहाँ पर सपना स्नैपी गर्ल्स का नाम आया हुआ है और वहाँ पर बोला है कि सपना स्नैपी गर्ल्स आप बोलो जगत भैया की आपको एक एक सच्चाई पता है, आपको उनके बारे में एक एक बात पता है। तो सपना जी, तो आकांक्षा से ये बोलना चाहूंगी, बहन आकांक्षा आपके साथ सच में बहुत गलत हो रहा है। जगत भैया सच में आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, लेकिन आप स्नैपी गर्ल्स सपना का नाम लेकर बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। उनका नाम आपको नहीं लेना चाहिए। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि इसलिए वो पहले से ही बदनाम है, पहले से ही बदनाम है। स्नैपी गर्ल्स सपना बहुत सारे दुखों से निकल कर आज इतनी जंग लड़ने के बाद आज अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रह रही हैं, तो आप उनको इस कंट्रोवर्सी में प्लीज़ ना लेकर आएँ, ये अच्छा नहीं लगता। अगर पता भी है, पहली बात तो सपना मना भी करती हैं, ठीक है, मुझे इस कांटेक्ट में नहीं रहना, मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ठीक है, दूर दूर तक कहती हैं मेरा इसमें कोई रिश्ता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत सपना को मालूम भी है तो प्लीज़ उनको बीच में ना घसीट के लाएँ, क्योंकि पब्लिक वैसे भी सपना स्नैपी गर्ल्स की आंखों से आंखें मिलाकर चल रही है। पब्लिक इस तरीके से निगाह अड़ाई हुई है स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर का कब स्नैपी गर्ल सपना की कमी दिखे और हम बोलें, कब स्नैपी गर्ल सपना की कंट्रोवर्सी छिड़े और हम बोलें। सब पब्लिक की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग जो सपना के हेटर्स हैं वो सपना पर निगाह अड़ाए हुए हैं, तो इस वजह से प्लीज़ उनको इस कंट्रोवर्सी में मत लेकर आओ, यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोगों की लड़ाई है, झगड़ा है, आप लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, ठीक है, और हम सच में आकांक्षा तुम्हारे सपोर्ट में हैं। प्लीज़ स्नैपी गर्ल्स को मत लेकर आओ बीच में, क्योंकि उसने अब तक का इतने दिन से कंट्रोवर्सी चल रही, अब तक उसने कुछ भी नहीं बोला, तो आगे क्यों बोलेगी? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक है सपना, आप प्लीज़ इस टॉपिक पर बात मत करना, मैं तो यही कहूँगी। सपना के खिलाफ कभी भी नहीं बोली हूँ। जो मुझे सपना के लिए गलत लगता है मैं गलत बोलती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं सही बोलती हूँ। बस मुझे सपना की दो तीन बातें कल के ब्लॉग में गलत लगी थी, ये एक सिर धुलने वाली बात और एक ब्लैक कम्बल वाली बात। तो मैं यही कहूँगी कहीं शुभ काम में ये ब्लैक कलर नहीं चलता है। प्लीज़ सपना इस चीज़ का ध्यान रखो। और आपके साथ इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सपना को दिल से चाहती हूँ, इस वजह से मैंने ये सारी बातें सपना के लिए की थी, ठीक है। और अब बात करते हैं सपना के पड़ोसी के बारे में। तो सपना के पड़ोसी का बर्थडे था अभी 1-2 दिन में, और सपना के पड़ोसी गए थे सास ससुर के पास आशीर्वाद लेने के लिए। काहे जी पड़ोसी, एक बात बताइए, आप अंकल आंटी जी के पास जाते हैं, वो ब्लॉग में एक शब्द भी नहीं बोलते, आपकी वीडियो में एक शब्द भी नहीं बोलते, और आप जाके बिना परमिशन के कैमरा तान के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब शोभा देता है? वो तुम्हारी कैमरे की तरफ भी देखना नहीं चाहते, लेकिन तुम उनका सामने कैमरा लेके खड़े हो जाते हो। क्या ये सही लगता है?
सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कभी कभी उनका भी फ़ायदा देख लिया करो। आपके कैमरे में आने की वजह से ही उनको गालियाँ पड़ती हैं, सच बताऊँ तो। क्योंकि उस दिन आप कैमरा लेकर गए थे और उस कैमरे में सपना के ससुर जी तम्बाकू खा रहे थे और उस बात का बतंगड़ बन गया था सोशल मीडिया पर। तो आप मत करो, ऐसा मत करो जाके, ताकि उनको गालियाँ पड़ें सोशल मीडिया पर, जब वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, ना ही उनका चैनल है, ना ही इंस्टा है, ना ही कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों उनको दिखाते हो? मत दिखाओ। बहुत सारी पब्लिक बोलती है अरे हम अंकल आंटी को देखना चाहते हैं, ये वो अंकल आंटी खुद अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, तो आप क्यों देखना चाहते हैं? अगर वो दिखाना चाहते तो ब्लॉग में वे गए थे, सपना के पड़ोसी गए थे अंकल आंटी के घर। अंकल आंटी वीडियो में कुछ बोल भी तो सकते थे, कुछ भी नहीं बोला ना। उसने बिल्कुल आवाज़ म्यूट कर दी थी। सिर्फ उसको अपना फ़ायदा चाहिए, उसको थोड़ी सी क्लिप या थंबनेल लगाना है अंकल आंटी के नाम का, ताकि उसको फेम मिले, व्यूज़ आए। समझ में आया? वैसे उसको कोई देखना नहीं पसंद करेगा, बस अंकल आंटी की वजह से ही सब देखना पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ पड़ोसी जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप ऐसा मत करो ताकि अंकल आंटी को गालियाँ पड़े, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जैसी भी उनकी ज़िंदगी कट रही है कटने दो, आप मत टांग अड़ाओ। और मैं एक पॉइंट पर और बात करूँगी। सपना की बेटी कल कह रही थी कि नहीं मम्मा, मुझे भी मोनू पापा के ही नाम से बांटना है कम्बल। तो सपना, ऐसा मत करो प्लीज़। बेटियों को अभी मत बताओ कि तुम्हारे कौन से पापा हैं, बड़ी हो जाएंगी तो उनको खुद पता चल जाएगा ये उसके पापा थे, ये उसके पापा थे। अभी दोनों बेटियों को, छोटी वाली को तो खैर अभी भी नहीं पता है, बड़ी बेटी को मोनू पापा के बारे में पता है कि ये मेरे पापा थे, तो आप उन्हीं को ही बताओ। और जहाँ तक है तहाँ तक मैं तो यही कहूँगी, सपना आपकी बच्चियाँ बहुत मासूम हैं, बहुत छोटी हैं, उनको अभी पापा के बारे में जिक्र ही मत किया करो कि पापा के नाम से ये करेंगे वो करेंगे, मत बोला करो उनके सामने पापा की बात है। क्योंकि जब तुम्हारी बड़ी बेटी आरू सुनती है ना अपने पापा के बारे में, तो उसको टेंशन हो जाती है, इतनी छोटी सी मासूम सी है, वो इमोशन हो जाती है, उसके चेहरे से साफ नज़र आता है कि मेरे पापा थे, या कुछ भी अपने माइंड में सोचती है वो अपने पापा के बारे में। तो आप अपने आरोही के पापा का प्लीज़ टॉपिक मत उठाया करो अपनी बच्चियों के सामने, खास तौर से यही कहूँगी। और बाकी जब से आरू उस घर से निकली है ना, तब से आरू दुबली हो गई है, बिल्कुल पतली हो गई है। पता है, मेरा कहीं ना कहीं दिल कहता है अंदर से, बेशक आज आरोही के पापा नहीं है, लेकिन आज आरू अपने घर में होती ना, अपने घर में यानी शिवपुरी होती, तो काश वो अपने पापा को इतना याद नहीं करती। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि पापा की जगह उसको बाबा का सपोर्ट मिलता, ठीक है? उसके सामने अपना कोई नहीं लगता। सपना को बेशक अपने भाई अपने लगते होंगे, लेकिन आरू को इतना नहीं लगता होगा कि ये मामा मेरे हैं। बाबा हर मुसीबत में साथ देते, लेकिन मामा मामी हर मुसीबत में आपके सामने नहीं खड़े रहेंगे। बेशक बहुत अच्छे हैं, मानते हैं, लेकिन नहीं खड़े रहेंगे। दादी और बाबा ऐसी चीज़ होती है ना, अपने बच्चों से कभी लालच नहीं करते, अपना पोती से अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो आज आरू अपने बाबा दादी के पास होती तो शायद इतना पापा को याद नहीं करती। जब से मथुरा आई है आरू, तब से बहुत ज़्यादा याद करती है अपने पापा को। बहुत दुख होता है कहीं ना कहीं। प्लीज़ सपना अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड के बारे में प्लीज़ जिक्र मत चलाना, और यही कहना चाहूँगी। बाकी आप इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ना। सपना दूर तक यही बोल रही है, अगर आप इस कंट्रोवर्सी में पड़ी तो सपना आपसे बहुत सारे लोग और ज़्यादा हेट करने लग जाएंगे। क्योंकि अब तक आप चुप थी तो आगे भी चुप रहना, मेरा यही कहना है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आकांक्षा जी प्लीज़ सपना का नाम इस मैटर में मत लो, क्योंकि वो वैसे भी इतने सारे दुख दर्दों से निकल कर आई हैं। तो आप प्लीज़ फिर उनको गंदगी में मत ले जाओ। मेरी वीडियो किसी को पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।